ओके, देखिए, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्राइमरी सेल के बारे में। भाई हमारा कमर्शियल सेल का टॉपिक चल रहा है, कमर्शियल सेल या फिर बैटरी। तो हमने ये बता रखा है कि भाई दो टाइप के हमारे सेल्स होते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी, है ना। पहले वाला प्राइमरी और दूसरा वाला सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी वो होते थे भाई जिनको आप वही जिंदगी में एक ही बार यूज कर सकते हो, आप उनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, नहीं तो उसमें रिवर्सेबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है उसके अंदर हमारी रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो सेकेंडरी सेल हम पढ़ते हैं आज, और फिर हम उसके अंदर रिएक्शंस भी देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखते हैं, पूरा डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सेकेंडरी सेल। The cells which can be recharged by passing a direct current through them are called secondary cells. ऐसे सेल्स जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो बाय पासिंग डायरेक्ट करंट, उनके अंदर आप डायरेक्ट करंट पास करके, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं भाई, सेकेंडरी सेल कहते हैं। अब देखो जरा पहले ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पे डायरेक्ट करंट ऐसे ही नहीं दे रखा है, मतलब ये आपका डीसी करंट होना मैंडेटरी है, जरूरी है। भाई जो हमारे घरों के अंदर एक तो होते हैं बैटरी, बड़े वाला जो होता है इन्वर्टर बैटरी का जो कहते हैं ना, उसको बैटरी कहते हैं लोग। तो जो हमारी बैटरी होती हैं तो उनके साथ इन्वर्टर जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने चार्ज लिया घर का और बैटरी के अंदर आपने अपने लगा दिया, लो भी चार्जिंग हो रही है, नहीं। क्योंकि हमारे घर के अंदर जो करंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ऑल्टरनेट आ रहा है या फिर डायरेक्ट करंट आ रहा है। एसी आता है ना हमारे घरों के अंदर, तो ऑल्टरनेट करंट आ रहा है। लेकिन बैटरी को क्योंकि रिचार्जिंग के लिए जो उसको करंट चाहिए वो डीसी चाहिए, तो डीसी को बनाने के लिए, मतलब एसी से डीसी को कन्वर्ट करने के लिए वहां पर इन्वर्टर रखा जाता है। और जब हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है और जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जो कि चली जाती है, तो तब जो हमारे बैटरी के अंदर से जो करंट आता है तो वो डीसी से एसी के अंदर कन्वर्ट होकर आता है। तो एसी टू डीसी और डीसी टू एसी तो कन्वर्ट करने का काम उस बेचारे जो बीच का इन्वर्टर है वो होता है। बैटरी का काम क्या होता है कि चार्जिंग, रिचार्जिंग, ये सारी चीजें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, कह रहे हैं दीज आर सेपरेटेड एक्शन सेल बिकॉज दे कैन बी रिचार्ज एंड यूज अगेन एंड अगेन। इनको हम रिपीटेड एक्शन सेल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप उनको बार बार रिचार्ज करके बार बार आप यूज करते रहते हो। दीज आर एबल टू, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल। हम इनको स्टोरेज सेल भी कहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज सेल या फिर एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मतलब भी क्या होता है कि भाई हमारे चीज को इकट्ठा करने वाला। एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। क्यों कहते हैं भाई? बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। क्योंकि ये कैपेबल है ना, इनकी ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। देन जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में निकलता है। अब आगे आता है टिपिकल सेकेंडरी सेल्स आर लेड स्टोरेज सेल। अभी हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल शुरू हुआ कि जो एक एग्जाम्पल है हमारा सेकेंडरी सेल का वो है लेड स्टोरेज सेल। एक एग्जाम्पल और है जिसको हम कहते हैं निकल कैडमियम, या फिर शॉर्ट में निकैड सेल भी कहते हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो लेड स्टोरेज एक्यूमुलेटर की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वाला लेड स्टोरेज बैटरी या फिर लेड एसिड एक्यूमुलेटर कहते हैं इसे। लेड स्टोरेज बैटरी या फिर लेड एसिड एक्यूमुलेटर। ओके, क्या कह रहा है भाई? इट कंसिस्ट ऑफ
नंबर ऑफ लेड स्टोरेज सेल यूजुअली 6 और 12 कनेक्टेड इन सीरीज। तो भाई लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, भाई बैटरी हमने पहले भी कई बार बता दिया और आप पहले से भी जानते होंगे कि बहुत सारे सेल्स को जब आप सीरीज में जोड़ देते हो, कम से कम 2 तो होनी चाहिए, तो वो बैटरी बन जाती है। सिंपल सी बात है। तो ये जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी होती है, इसमें कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12, मतलब 6 या 12 का कॉम्बिनेशन रहता है। तो 6 होते हैं या फिर 12 होते हैं, तो 12 हमारे सेल या 6 सेल सीरीज में लगे हुए होते हैं। अब एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, यही 3 मेन बातें होती हैं किसी भी सेल के बारे में याद रखने के लिए। तो पहले एनोड की अगर हम बात करेंगे, तो भाई यहाँ पे नाम ही लेड का लिया जा रहा है, तो ऑफकोर्स लेड तो होना ही होना है। तो क्या कह रहे हैं, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड, ग्रिड ऑफ लेड एंड पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड। ग्रिड ऑफ लेड का मतलब जाली, जाली को ग्रिड कहते हैं ना। तो ये हमारी लेड की इस टाइप की जाली, और जिसके ऊपर पूरी स्पॉन्जी लेड की क्या हुई थी, मतलब वो पूरा उससे घिरा हुआ है, ये हमारी जाली टाइप लेड की। तो इस टाइप का तो होता है हमारा एनोड। अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड क्या होता है यहाँ पर, ग्रिड ऑफ लेड कोटेड विद रेड लेड ऑक्साइड। तो ये भी हमारा लेड ही है, ग्रिड ऑफ लेड। बस यहाँ क्या होता है, इट इज कोटेड विद PbO2। PbO2 से इसको कोटिंग हुई होती है। इसको रेड लेड ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि ये लेड ऑक्साइड और रेड कलर की होती है। उससे आगे आते हैं, link has reached its time. Fast हुई, कहाँ रह गई। रवि को कोई मैसेज आया है क्या? मैं स्टार्ट कर दूँ, किधर लग गई?
फिजिक्स को तो ज्वाइन करके नहीं बैठ गए लिंक पे। अच्छा चलो आगे आगे। ठीक है दीपांगी, चलिए स्टार्ट कर दें। हाँ तो भी कैथोड हम आपको क्या बता रहे थे कि कैथोड क्या होता है, वो भी हमारा लेड का ग्रेड होता है और उसके ऊपर हमारी रेड लेड ऑक्साइड जिसको हम PbO2 कहते हैं उसकी कोटिंग हुई भी होती है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इधर, इलेक्ट्रोलाइट देखो भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं 38% बाय मास, मीन्स 38% बाय मास का मतलब कि अगर 100 ग्राम पानी है तो 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम में से 38 ग्राम हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और बाकी का वाटर है। तो ये हमने लिया। तो देखो पहले हम सेल नोटेशन लिखना सीखते हैं। ये भी आ जाता है कि मैं सेल नोटेशन लिख कर दिखाऊँ। तो सेल नोटेशन क्या होगी भाई इसकी, ये आपने सिखाई थी वैसे तो सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन ये होती है, देखो भाई एनोड पे जाहिर सी बात है लेड है और लेड का ऑक्सीडेशन दिखाना है। तो ये लेड हमारा Pb था तो Pb से PbSO4 होता है भाई, क्योंकि Pb के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर ये PbSO4 है, SO4 के ऊपर 2- होता है तो Pb के ऊपर 2+ होगा, तो +2 चार्ज आ गया ना Pb पे, तो मीन Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा जी बीच में क्या है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड 38% बाय मास, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, कैथोड की, रिडक्शन वाले की। तो वहाँ पे क्या है हमारी PbO2 लेड ऑक्साइड, तो उसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे PbO2 है, मीन्स हमारा लेड यहाँ पर हमारी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो PbO2 से भी PbSO4 ही बनेगा यहाँ पर। तो +4 से ऊपर के देखो +2 पर आ गया, दैट इज इट हैज रिड्यूस्ड। तो ये हमारी सेल नोटेशन होगी। अब हम आते हैं रिएक्शंस पर। देखो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, ये मैं जितना भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है इसमें से। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोड रिएक्शन तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाली, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लेड स्टोरेज सेल, मतलब जब लाइट आपकी भागी हुई है, जब करंट बैटरी रिंग में से निकाला जा रहा है, मीन्स डिस्चार्जिंग, जब हमारा करंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस समय पर हमारी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। तो देखते हैं भाई एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा होगा भाई, Pb सॉलिड आपका H2SO4 जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, तो वहां से हमारा SO4 2- आएगा और ये मिलके PbSO4 बना जाएगा, मीन्स लेड सल्फेट। और यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स किसने Pb ने लूज करे हैं भाई, Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे यहाँ पे, तभी तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करे वो हमने अलग से यहाँ पर दिखा दिया आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कैथोड पे बात करें, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही होगी एट कैथोड, तो वहाँ क्या हो रहा होगा,
कैथोड पे हमारी लेड ऑक्साइड है, तो शुरुआत उसी से होगी, तो PbO2 हो गया, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या आया, SO4 2- भी आया होगा और H+ भी आया होगा, ठीक है। H2SO4 है ना, तो टूट के आपको H मतलब H+ भी दे रहा है और SO4 2- भी दे रहा है। तो यहाँ से जब SO4 2- आया, H+ भी आया, तो वो भी ले लेते हैं, तो H+ ले लिया। और साथ में भाई इसका जब रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी ले रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी दिखा दो, बैलेंस हम कर लेंगे बाद में, ऐसा लगाते हैं। अब क्या बनना है हमारा, PbO2 से PbSO4 बनना है, अभी DJ बना दिया, प्लस अब यहाँ पर H बचा है और ऑक्सीजन बची है O2 और यहाँ पर H है, तो यहाँ पर वे O2 हैं, तो वाटर अगर आप बनाओगे H2O, तो O2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 करनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो 4 है तो इधर यहाँ पे आप हाइड्रोजन भी 4 करोगे। अब अगर चार्ज बैलेंस करने की बात आ जाए तो चार्ज भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे भाई, यहाँ पर SO4 2- है, ठीक है भाई, 4H+ हो गए। हाँ सिंपल सी बात है, जब आपका ये लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, तो भाई +4 से +2 पर आया, तो मीन 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो होंगे उसमें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप सिंपली 2 ही दिखाओगे, इलेक्ट्रॉन उसने 2 लिए, तो इस टाइप से ये हमारा हो गया। अब हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, दोनों की नेट सेल रिएक्शन निकालेंगे भाई, इस टाइप से दिखाने की होती है। तो भाई देखो जो जो कट रहा है उसको कट कर दो, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे भी, ये एरो के इक्वल की साइड है ना, इधर साइड है, ये ऊपर एरो को उधर साइड है, तो ये कट सकता है। और क्या कट रहा है, कुछ नहीं, बस खत्म। तो हमारा ये Pb आ गया, प्लस PbO2 आ गया, प्लस SO4 2- ये जो है ये 2 है, तो 2SO4 2- आ गया। अच्छा H+ कौन लगाएगा भाई, H+ भी लगाना पड़ेगा, 4H+ एरो। अब उधर क्या है, PbSO4 एक ऊपर का है और एक नीचे का है, तो 2 PbSO4 हो जाएगा, प्लस क्या बचा 2H2O, तो 2H2 हो गया, खत्म। तो ये हमारी नेट सेल रिएक्शन निकल कर आ गई, जो कि हमारी सेकेंडरी सेल में लेड एसिड एक्यूमुलेटर या फिर लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर होती है। फिर से बता रहा हूँ, देखो जल्दी लेट आइए आप, नेटवर्क इश्यू था शायद आपको। तो ये हमारा एनोड जो है वो लेड का ग्रेड है, इस टाइप का, हमारी जाली टाइप है, और वो उसके ऊपर क्या हुई हुई है, पूरा हमने एक स्पॉन्जी लेड से उसको कवर कर रखा है। अच्छा जी, और आगे कि जो हमारी कैथोड है तो वो भी लेड का ही है, और उसके ऊपर कोटिंग काय की हुई है, लेड ऑक्साइड की। इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन है, जिसमें हमारा H2SO4 है वो 38% बाय मास है, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 38 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी का पानी है। तो सेल नोटेशन हमने क्या लिखा है, इस टाइप से लिखा है कि लेड से लेड सल्फेट होता है, बीच में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड से PbSO4 हो रहा होगा, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। बाकी भी मैं सब डिटेल में दोबारा से नहीं बता रहा, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। एट एनोड और एट कैथोड हमने ये बता दी रिएक्शन क्या हो रही होगी कि PbSO4 2- लेगा, तो PbSO4 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। यहाँ पर कैथोड पे क्या हो रहा होगा, लेड ऑक्साइड SO4 2- 4H+, 2 इलेक्ट्रॉन ये सब आएंगे, ये PbSO4 और 2H2 हो जाएगा। मैं इसको रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने बता दिया है कि समझ से कैसे समझ के आप करोगे तो इसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने आपको आराम से समझा दिया है। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है। हम आगे का भी करते हैं। तो फिलहाल ये जो हमने अभी आपको बताया, चार्जिंग वाला मोड बताया, जब आपका नहीं सॉरी डिस्चार्जिंग वाला मोड बताया हमने, मतलब जब करंट हमारी बैटरी में से निकल रहा होगा, जब आप उसको करंट दे रहे हो, मीन्स जब आप उसकी चार्जिंग कर रहे हो, जैसे रिचार्जिंग भी कह सकते हो, तो उस समय पे क्या होगा, ये जो हमारी रिएक्शंस हैं सब सेम वही रहेंगी,
एनोड पे जो रिएक्शन है वो ही रहेगी, कैथोड पे जो रिएक्शन है वो ही रहेगी, जो नेट का रिएक्शन है वो ही रहेगी। बस फर्क इतना है कि जो हमारे प्रोडक्ट है उनको उठा के रिएक्टेंट बना देना, और जो हमारे रिएक्टेंट है उनको उठा के प्रोडक्ट बना देना। मीन्स पूरा रिवर्स हो जाएगी कहानी। देखो मैं इसको दोबारा लिख के नहीं दिखा रहा, आप अपने नोट्स के अंदर ही देख लीजिए कि एट एनोड क्या दिखा रखा है। देखो भाई इधर साइड में हमारा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमारे अभी प्रोडक्ट थे वहाँ पर क्या बन गए, रिएक्टेंट बन गए, और जो हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट है वहाँ पे वो प्रोडक्ट बन गया PbSO4 ऐसे कैथोड का है। तो पूरे देखो रिएक्शन भी देखो सेम उल्टी हो गई कि ये हमारा रिएक्टेंट दे रखा है उसमें 2 PbSO4 प्लस 2H2, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO2 माइनस एंड 4H2। तो बिल्कुल हमारी कहानी यहाँ पर रिवर्स हो जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नोट क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन व्हाइल डिस्चार्जिंग क्लियरली इंडिकेट दैट सल्फ्यूरिक एसिड गेट यूज्ड अप। अगर आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन को ध्यान से देखें, डिस्चार्जिंग के केस में आप बात करें, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, देखो H प्लस और SO4 ये हमारा लेड, दोनों लेड से मिलके लेड सल्फेट बना रहा है। मीन सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी बैटरी की लाइफ चलती जाएगी तो सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है। ये बात लिखिए, इंडिकेट दैट भाई जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो गेट यूज्ड अप ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द सेल। तो therefore when current is drawn from the cell sulfuric acid gets diluted। मतलब जब आप बैटरी में से करंट निकाल रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उस समय पे क्या हो रहा होगा कि आपके सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपके सेल के अंदर या आपके बैटरी के अंदर वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये हमने बात आपको बता दी। नेक्स्ट बुलेट में क्या लिखा हुआ है कि सेल पोटेंशियल मीन्स EMF जिसको हम कहते हैं ऑफ अ लेड स्टोरेज सेल इज 2 वोल्ट। ठीक है, इसका EMF 2 वोल्ट का होता है। 2 वोल्ट का हमें EMF प्रोवाइड करा होता है। यूजेस, ये बैटरी जिसकी हमने आपको ये रिएक्शन बताई है लेड स्टोरेज एक्यूमुलेटर, ये कहाँ कहाँ यूज होती है अभी, तो ये यूज होती है कॉमनली एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स के लिए हम यूज करते हैं इसे। मेनली जो हमारी यूज होती है ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स का मतलब हाँ कार और बाइक। मैंने एक बच्चे से पूछा, ऐसे ही पूछ ले जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ, उसने मुझसे कहा कि सर ऐसा मोबाइल जो कि ऑटोमोटिव हो, खुद ब खुद चलता हो, तो वो ऑटोमोबाइल होता है। मैंने कहा अरे भाई आप तो एक अलग ही हस्ती हैं। तो ऑटोमोबाइल मतलब हमारी बाइक, कार, स्कूटर वगैरह, स्कूटी सब में बैटरीज रखती हैं, तो वो ये वाली होती हैं। और जो हमारे हाउस होल्ड पावर इन्वर्टर जो कि सभी के घरों में होते हैं, तो वो भी हमारे यही होते हैं। वहाँ पे भी यही आपकी रिएक्शन सब होती हैं। चलिए, ये हमने आपको पूरा बता दिया अभी लेड स्टोरेज के बारे में। जल्दी आप थोड़ा सा रिकॉर्डेड वीडियो एक बार देख लोगे तो सारी क्लियर हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत डाउट है, अगर मुझसे भी कुछ पूछना हो तो मैं अभी दोबारा बता देता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप दोनों भी बताइए क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी दलवीर कौन पूछना है कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है निकल कैडमियम सेल, जिसको हम निकैड सेल भी कहते हैं। अच्छा ये बताओ, चक दे इंडिया मूवी किस किसने देखी है? दीपांगी देखी है चक दे इंडिया? देखिए दीपांगी आपने? भूल गए। अच्छा ये बताओ, वो वाला सीन याद है कि जैसे मतलब जो शाहरुख खान जो कोच होते हैं हमारे, वो अपनी टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई एक एक करके सब लोग आगे आए, अपना नाम बताएं, है ना, हाँ वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताएं।
तो उसमें एक लड़की आती है, तो वो ये कहती है दलवीर कौर पंजाब। ऐसा है कुछ? मुझे दलवीर का नाम सुनते ध्यान आया एकदम। होती है उसमें तो कोई लड़की दलवीर? हाँ, तो उसका नाम दलवीर कौर ही तो होता है। अरे हाँ, मुझे याद आ रहा है, वो ऐसी कुछ कहती है कि ऐसे आती है एकदम खड़े होकर, दलवीर कौर पंजाब। वो जो मतलब वो क्या है, वो जो मतलब काफी लड़ाकू टाइप की होती है, भारी भरकम सी, पहलवान टाइप। देखना वो दोबारा करके। हाँ, शक्ल याद आ गई ना। मुझे याद आ रहा है उसका नाम दलवीर कौर ही था। वो ये कहते हैं दलवीर कौर पंजाब। तो मैंने जैसे कहा कि दलवीर कौर, मुझे याद आ गई वाली फीलिंग आ गई, शाहरुख खान वाली। अरे कोमल नहीं था भाई, कोमल। अरे कोमल, अरे भैया लबीबा, आप तो कुछ अलग ही लेकर आ रहे हैं। कोमल तो वो छोटी सी लड़की थी, काली थी। उसका नाम कोमल कैसे हो सकता है? वो तो पहाड़ टाइप की लड़की थी, वो कोमल कैसे हो जाएगी? चलो देखते हैं, आप लोग देख के बताना मुझे। कर चलो निकल कैडमियम निपटा देते हैं। निकल कैडमियम सेल या फिर निकैड सेल। और अगर आपको वो वाली वीडियो मिल जाए और अगर नाम दलवीर हो तो फिर मुझे फ्रेंड कर रहा है। मैं भी तो देखूं, दलवीर वही तो नहीं है हमारी वाली दलवीर। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, जिसको हम निकैड सेल भी कहते हैं। देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, मतलब इसका ना एक तो निकल होना है, एक कैडमियम होना है, खत्म कहानी। तो देख लो भाई, एनोड की बात कर लेते हैं डायरेक्ट इसकी। यहाँ पे एनोड क्या होगा? कैडमियम होता है एनोड हमारा, कैडमियम का होता है, कैडमियम। एंड व्हाट इज कैथोड मेटल ऑफ? इट इज मेटल ग्रेड कंटेनिंग निकल 4 ऑक्साइड। तो ये भी हमारा ग्रेड फॉर्म में होता है, किसका? निकल 4 ऑक्साइड का, मीन्स NiO2। देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारी -2 होती है, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो 2 की -4 हो जाएगी, तो Ni की +4 होगी, तो यहाँ पे निकल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसलिए इसको हम Ni4 ऑक्साइड भी कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो होता है यहाँ पर हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH का सॉल्यूशन। मीन्स एक्वा सॉल्यूशन ही होगा, रिएक्शन पा जाता है। इसमें भी वही वाली है, बस मैं आपको डिस्चार्जिंग वाली बता रहा हूँ। डिस्चार्जिंग वाली आप उसको बस रिवर्स कर दोगे तो आप कर ही सकते हो। तो डिस्चार्जिंग की अगर हम बात करें तो डिस्चार्जिंग में एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी? एट एनोड तो एनोड पे क्या है? हमारा कैडमियम है, और एनोड पे हम ये भी जानते हैं कि होता ऑक्सीडेशन है, तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन दिखाना है, सिंपल सी बात है। तो कैडमियम CD से रिप्रेजेंट करते हो उसे। अब ऑक्सीडेशन दिखाना है, ये रिएक्ट किससे होगा भाई? KOH है, तो KOH से क्या आ रहा होगा? OH माइनस आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे OH माइनस आया, उससे रिएक्शन होगी, तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन दिखाओगे तो क्या हो जाएगा? कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CdOH होल 2 बन जाता है, क्योंकि कैडमियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है।
तो यहाँ पे भी 2 OH है, तो यहाँ पे भी 2 OH आपको लगाने पड़ेंगे। तो कैडमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है ना। देखो OH को बा -1, तो 2 OH को बा -2, उधर -2 तो उधर +2, मीन्स कैडमियम ने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो ये एनोड की बात हो गई। अच्छा जी, कैथोड की बात कर लें। कैथोड क्या बात करना चाह रहे हैं? ये कैथोड पे है हमारी NiO2 निकल 4 ऑक्साइड, तो NiO2 आ गया। अब ये किससे रिएक्ट करेगा? देखो इसमें बड़ा इजी है कि ये हमारा वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर का है वो आएंगे, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है ना। कभी सोचो बोला अरे इसमें तीनों में कहीं पर वाटर तो है ही नहीं, लेकिन KOH का एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब पानी के अंदर भी तो घुला हुआ है हमारे KOH। तो यहाँ पर बस वाटर लेकर आइए, ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन ले आइए, रिएक्शन करा दीजिए। अब इसका क्या करना है? रिडक्शन करना है। उसका रिडक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पर Ni जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो NiOH वोल्टवाइज बन जाएगा, मीन्स निकल का भी हाइड्रोक्साइड ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब NiOH वोल्टवाइज जो है, तो इसका क्या हुआ? +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो तभी तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए। कुछ बचा रहा क्या? हाँ जी, कुछ तो बचा रहा है। OH बचा रहा है क्या? 2 OH माइनस बच रहे हैं। अब हम नेट सेल रिएक्शन निकाल लेते हैं भाई। देख लो, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए। अच्छा जी, 2 OH माइनस तो ये भी गए, शाबाश। तो यहाँ पर क्या आया? NiO2 प्लस CD प्लस H2O will give you CD OH वोल्टवाइज प्लस NiOH वोल्टवाइज, ये आपको मिल रहा है। खत्म कहानी। अभी ये हमारी बात थी डिस्चार्जिंग की। अगर डिस्चार्जिंग की करनी हो तो ये सारी चीजें आप रिवर्स कर देना खाली। द सेल पोटेंशियल या फिर EMF ऑफ नेकेड सेल इज अबाउट 1.4 वोल्ट। इससे पहले वाले का जो हमने देखा लेड स्टोरेज वाले का वो 2 वोल्ट था, इसका 1.4 होता है। अब ये कहाँ यूज करोगे आप? तो भैया निकेड सेल यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा जी, हमें तो मालूम ही नहीं था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं इसे। अच्छा, तो कहाँ यूज करते हो भाई? फॉर पोर्टेबल और कॉर्डलेस अप्लायंसेस। तो वहाँ यूज किया जाता है जहाँ क्या हो, कॉर्ड मतलब पोर्टेबल है, मतलब वायरलेस वाली चीज़ों में यूज किया जाता है। मे भी पॉसिबल जो हम ये ब्लूटूथ डिवाइस यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी क्या हो, निकेड सेल है, क्योंकि इसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा यूज किया जाता है ऐसी चीज़ों में। चलिए, यहाँ पर बात पूरी हो गई। तो सेकेंडरी सेल खत्म हो गया भाई। प्राइमरी सेल देख लिए, सेकेंडरी सेल देख लिए। अब आते हैं हमारे फ्यूल सेल। चलो भाई, फ्यूल सेल और निपटा दीजिए आज। तो थोड़ा सा कोरोजन का टॉपिक रह जाएगा हमारा, वो हम कल कंप्लीट कर देंगे। परसों से हमारे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन शुरू हो जाएगा। तो फ्यूल सेल और पढ़ लो भी, इतना सुनने है तो थोड़ा सा और सुन लीजिए। तो पहले तो ये बताइए, सबको क्लियर है? मैंने रब भी कर दिया, वैसे सबको समझ में आ चुका था ये? ओके। एंड कोमल आपको? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, 2 लोग अपने आप को कोमल समझ रहे हैं। मैंने जब कहा अच्छा, खुद ही हो गया था। अरे अब तो कहो गया था, अब कर भी क्या सकते हैं। अरे हम मान लेंगे आपकी बात। हम तो एक ही को कोमल समझ जाते, तो यहाँ तो 2 कोमल है। चलो, अच्छी बात है। 2 लड़की उसमें ट्विंस भी तो थी ना, दिखने में सेम ही लगती थी।
तो सही फ्यूल सेल। फ्यूल सेल। अब फ्यूल क्या होता है भाई? फ्यूल सेल्स का मतलब ये है कि ऐसे सेल्स जिनको चलाने के लिए आपको कुछ फ्यूल देने की ज़रूरत पड़े, उनको हम फ्यूल सेल्स कहते हैं। ये हमने जनरली बता दिया। देखिए जरा, द सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल। ऐसे सेल जो कि आपकी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम फ्यूल सेल्स कह देते हैं भाई। अच्छा, और इन दीज सेल्स कौन कौन से फ्यूल का यूज किया जाता है भाई? फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा आर कंटिन्यूसली सप्लाइड एंड प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूसली रिमूव्ड। तो इसमें भाई आप फ्यूल कौन कौन से यूज करते हो भाई? जैसे कि हमारी हाइड्रोजन गैस हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, इनका हम यूज करते हैं। और जो जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट बनते जाते हैं, हम उनको लगातार हटाते जाते हैं। 10% चार्जिंग इज लेस। शाबाश। चलो, तो आपके पास ये जिंदगी के 10 मिनट बचे हैं और इसके अंदर आपको ये कंप्लीट कराना है। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन फ्यूल सेल का हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेकन सेल। देखो भाई, मैं थोड़ा सा इसको भगा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ भागेंगे तो समझ में आता रहेगा। होता क्या है, इस टाइप का सेल होता है भाई। ये मैंने बीका लिया और इसके अंदर ये हमारी 2 इलेक्ट्रोड्स होंगी, एक इधर और एक इधर। इसका मैं थोड़ा सा माउथ छोटा कर देता हूँ और यहाँ से आप वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाटर बना रहा है। इकलौता ऐसा फ्यूल सेल है जो कि हमारा पॉल्यूशन नहीं करता है। प्रोडक्ट की यहाँ पे जो बनता है वो वाटर बनता है। पढ़ोगे अभी। फिलहाल ये वाली जो हमारी इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव है और ये वाली जो है इलेक्ट्रोड ये हमारी पॉजिटिव है। और नेगेटिव वाली हमारी एनोड होती है सेल्स के केसेस में। कंफ्यूज मत हो ना, बार बार मैं याद दिलाते रहता हूँ। पॉजिटिव वाली कैथोड होती है। अब यहाँ पे एक हमारा होल है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आप H2 गैस, हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हो। इधर जो आपका होल है यहाँ से आप O2 ऑक्सीजन गैस पास करा रहे हो। ये जाहिर सी बात है, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल की बात कर रहे हो ना, तो फ्यूल के तौर पे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही तो यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो हमने ये जो इलेक्ट्रोड्स ली हैं, ये इलेक्ट्रोड्स काय की बनी हुई हैं, तो लिखा हुआ है कि दीज आर पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इम्प्रेग्नेटेड विद कैटलिस्ट। ये हमारी पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं। पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कार्बन है वो छेद वाला है, होल्स होल्स है उसके अंदर बहुत बारीक बारीक। और इम्प्रेग्नेटेड विद मतलब उसके ऊपर एक टाइप की कोटिंग हुई है किसकी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो प्लेटिनम या सिल्वर या फिर कोबाल्ट ऑक्साइड, तीनों में से कोई भी आप एक कैटलिस्ट ले सकते हो, उसके साथ हैं, जिससे हमारी जो रिएक्शन है वो थोड़ी फास्ट होगी। बात खत्म। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही होगी ये देखते हैं भाई। एनोड पे हमारा क्या है, एनोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो H2 गैस जो है उसको आप किससे रिएक्ट करा रहे हो भाई? देखो भाई, इलेक्ट्रोलाइट तो हम भूल ही गए। यहाँ पे इस पूरी जगह में क्या बना हुआ होगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा KOH का एक्वा सॉल्यूशन, मीन्स वाटर भी होगा। फिलहाल यहाँ पे हमारा H2 जो है वो रिएक्ट करेगा 2OH माइनस से और हमें बना के देगा 2H2O वाटर, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। तो ये हो गई हमारी एनोड की रिएक्शन। ऐसी अगर मैं बात करूं एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या हो रहा है,
कैथोड पे हो रहा है हमारा रिडक्शन और कैथोड पे है कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करेगी भाई, ये जो ऊपर निकला है ना वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन, ये नीचे लिया हुआ, इसमें तो बड़ी इजी सी हो गई भाई, ये जो ऊपर निकला उसी को आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया, तो ये मिलके क्या बना देंगे भाई, 4OH माइनस बना देंगे, सिंपल। अब अगर आप इसको नेट सेल रिएक्शन कराने जा रहे हो तो देखो नेट सेल रिएक्शन में आपने कभी भी इलेक्ट्रॉन लगे भी नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड, 4 है ना, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई। यहाँ पे 4 क्यों आएंगे, क्योंकि देखो इधर 4 नेगेटिव का साइन है ना, तो इधर भी 4 नेगेटिव का साइन ही तो होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिए गए, 2H2O लिया गया और इलेक्ट्रॉन 4 लिए गए भाई, देख लीजिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जब 4 इलेक्ट्रॉन लिए गए तो इसको रिएक्शन को जब आप नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तो इधर नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर भी 4 ही होने चाहिए, तो ऊपर वाली रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये साथ 2 हो जाएंगे, तो मैं दोबारा से लिखने के नहीं दिखा रहा हूँ, तो ये आपके 2H2 हो जाएंगे और ये भाई 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन भी कट जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या होंगे, 4H2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2H2O है, तो यहाँ पे 2H2O से ये 4H2O कट जाएंगे, तो 2H2O ही बचे रह जाएंगे, इसमें याद रखिए। यहाँ पर हमारे 4OH माइनस है, यहाँ पर भी 4OH माइनस है, तो ये पूरे के पूरे कट जाएंगे, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, ऊपर 2H2 आया, नीचे से यहाँ से O2 आया, एरो लगाया और इधर क्या बचा भाई, ऊपर बस 2H2O बचा था। तो ये हमारी नेट सेल रिएक्शन निकल कर रही, जो कि बस सिंपल दिखा रही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रही है। भाई फटाफट पहले मुझे ये बताइए, मैंने बहुत जल्दी कर दी है कुछ ज़्यादा, सेल रिएक्शन समझ में आ रही है या नहीं आई है? किस के आ गई? तो दीपांगी गॉट इट, बलवीर, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर सबके आ गए तो आगे आ जाइए, बुलेट्स पर आ जाइए। द सेल पोटेंशियल या फिर EMF ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज 0.9 वोल्ट। भाई हमारा ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है इसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो 0.9 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वॉज यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी कहाँ यूज किया गया था? ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है जिसमें आपके कौन गए थे अपोलो स्पेसक्राफ्ट में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भाई इसका यूज किया गया था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। भाई आपका स्पेस क्राफ्ट है तो उसमें सारी एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की सबकी जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ सेल वगैरह लेके जाते होंगे, तो वहाँ पे वो ये वाले बैटरीज लेकर गए थे भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वाली, ठीक है। और इसमें देखो इस रिएक्शन के अंदर हमें वाटर निकल रहा है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, तो इसी वाटर को वो लोग पिया करते थे वहाँ के भाई हमारे एस्ट्रोनॉट जो थे। तो दीज वाटर प्रोड्यूस इन द सेल रिएक्शन वॉज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बाय द एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एक चीज से दो काम हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं भाई फ्यूल सेल्स के एडवांटेजेस क्या हैं और फिर हम बाद में बात करेंगे कि भाई उसकी कमियां क्या हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है? इट इज हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट का मतलब कि अगर आप कोयले को जला के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो 40% एफिशिएंट होता है। मतलब आपका 100 किलो अगर आपने कोयला जलाया तो उसमें से 60% जो कोयले की एनर्जी है वो तो वेस्ट हो गई, 40% एनर्जी ही आपके काम में आई। लेकिन हमारा ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ये 60 से 70% एफिशिएंट है। मतलब जो हम उसको प्रोडक्ट, मतलब हम क्या कहते हैं, जो हम उसको रिएक्टेंट दे रहे हैं उसका 60 से 70% हमें वापस रिटर्न में काम की चीज दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं? कंपेयर टू 40% एफिशिएंसी ऑफ कन्वेंशनल मेथड ऑफ बर्निंग फ्यूल। ये फ्यूल को जला के जो हम एनर्जी बनाते हैं जिसमें हमें 40% एफिशिएंसी मिलती है, फ्यूल सेल्स की जो एफिशिएंसी है वो 60 से 70% होती है। भाई पॉल्यूशन फ्री है, सेकंड पॉइंट, इट इज पॉल्यूशन फ्री वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? वाटर है, जो कि पॉल्यूशन नहीं फैलाता। नहीं फैलाता वो अब आप जान लो, जाहिर बात तो नहीं फैलाता वाटर पॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, इससे आपको रेगुलर एनर्जी मिलती रहेगी। जैसे जैसे आप उसके अंदर फ्यूल डालते रहोगे आपको एनर्जी मिलती रहेगी।
Energy of fuel cells, जैसे fuel cells continue to supply energy as long as fuels are fed into them, जब तक फ्यूल डालते रहोगे एनर्जी मिलती रहेगी। कंपेयर टू कन्वेंशनल सेल, कन्वेंशनल सेल में क्या होता है कि आपकी भाई जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती जाती है तो उसकी वोल्टेज में ड्रॉप आने लगता है ना, एनर्जी कम होती जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाता है। तो ये लिखा हुआ है कि कंपेयर टू द कन्वेंशनल सेल दीज सेल्स डू नॉट शो एनी ड्रॉप इन वोल्टेज और ड्रॉप इन करंट ओवर लॉन्ग यूजेज, लंबे समय तक भी आप काम करोगे तो उसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा। ये हो गए फायदे, अच्छाई है, तारीफ हो गई। अब कमियां देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ फ्यूल सेल, लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है भाई इसके अंदर। हैंडलिंग ऑफ फ्यूल सेल, अब भाई अगर इतने अच्छे हैं तो फिर सब जगह हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स क्यों यूज नहीं करे जाते। अगर सुन भी लो, दिखने में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लग रही हैं, लेकिन कमी क्या है इसके अंदर कि भाई H2 और O2 गैस की हैंडलिंग कोई मजाक चीज नहीं है, ठीक है। अकेली ऑक्सीजन गैस, अकेली चलो भाई ऑक्सीजन के तो सिलेंडर मिल जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर अभी जब कोविड के अंदर लोग लेके आ रहे थे, कितना भारी सिलेंडर होता है वो, उसकी हैंडलिंग कोई आसान बात है क्या। और हाइड्रोजन गैस, तो इनकी हैंडलिंग जो है वो बड़ी डिफिकल्ट है, आप उनको बड़ी संभाल के रखना पड़ेगा और वो डेंजरस भी है। क्या कह रहे हैं, हैंडलिंग ऑफ गैसियस फ्यूल, जैसे कि अभी हमारा H2 या फिर O2 इज ऑलवेज डिफिकल्ट एज दीज हैव टू बी स्टोर्ड एज लिक्विड, क्योंकि भाई आप उनको गैसियस फॉर्म में तो रखोगे नहीं, आप कहीं से लेकर आओगे या रखोगे, उनको लिक्विड फॉर्म में रखोगे, मतलब उसका टेम्परेचर लो होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, ये सारी चीजें कंडीशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो खर्चा है वो बढ़ेगा। मतलब इट इज नॉट इकोनॉमिक, हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता, वो महंगी बात बैठेगी। दूसरा, इसके अंदर कैटेलिस्ट दिखाया है आपको, या तो निकल या प्लेटिनम या फिर कोबाल्ट ऑक्साइड, ये आप कैटेलिस्ट यूज कर रहे हो। ये बहुत महंगे कैटेलिस्ट होते हैं। प्लेटिनम, अरे प्लेटिनम तो भाई डायमंड गोल्ड के साथ साथ प्लेटिनम का भी ट्रेंड शुरू हो चुका है, ऐड आते हैं ना, तो प्लेटिनम कितना महंगा है, हमसे कहा था महंगा होता है, तो भाई ये भी हमारे इसके अंदर कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो ये बात भी हमारी महंगी है, तो इसलिए हम इसका ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। इसकी लिमिटेशंस हो गई। कल हम पढ़ेंगे कोरोजन। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टाइम हो चुका है। समझ में आया हो तो सब हैंड रेज कर दीजिए। लवी पॉइंट जल्दी क्लियर है सब। हाँ जी, चलिए मीटिंग एंड होने वाली है। कल मिलते हैं आप सभी से, बाय।